आप लोगों के आसपास ऐसे कितने टीचर्स हैं जो 2005-2010 से अब तक पढ़ा रहे हैं या फिर उससे भी पहले से पढ़ा रहे हैं? मेरे आसपास ऐसे कई सारे टीचर्स हैं जो अब भी मछली जल की रानी पढ़ा रहे हैं बच्चों को। If I have to move somewhere or start something or whatever it may be, I'm not going to put my children into a system that doesn't understand the gifts and abilities they have just because they don't fit on the conveyor belt. ये कह रहे हैं कि मैं मेरे बच्चे को ऐसे एजुकेशन सिस्टम में कभी नहीं डालूंगा जहाँ पर उसके टैलेंट और उसकी क्षमता को समझा ना जाए। And in the US, there are more than 5 lakh people who don't send their children to school. Ironically, mostly all teachers, because they know how screwed up the system is. यहाँ ये कह रही है यूएसए में 5 लाख से ज़्यादातर पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजते, वो खुद अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। और दूसरी तरफ आप हो जो अभी कॉलेज में पढ़ाई कर रहे होंगे, असाइनमेंट कंप्लीट कर रहे होंगे या अटेंडेंस लगा रहे होंगे, हर रूल को फॉलो कर रहे होंगे, इस उम्मीद में कि जब कॉलेज कंप्लीट होगी तुम्हारे हाथ में एक डिग्री होगी, डिग्री के बाद एक जॉब होगी, घर वालों के लिए बड़ा सा घर बनाना है, कार लेना है, शादी करना है, बच्चे होंगे, बच्चों को बड़ी स्कूलों में भेजना है और ढेर सारा पैसा कमाना है। लेकिन रियलिटी कुछ और है। सपने देखते थे सर कि मैं एक दिन पदाधिकारी बनूंगा, समय पर एडवर्टाइजमेंट आएगी, समय पर वैकेंसी क्लियर होगी, हम भी नौकरी में आएंगे। लेकिन हमने क्या किया सर, डिग्री लेते गया, 1 बाय 1 डिग्री लेते गया, क्योंकि देखिए एग्ज़ाम नहीं हो रही थी, तैयारी कर रहा है, सिलेबस बदल रहे हैं, एग्ज़ाम कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। और मैंने अलग अलग डिग्री लिया, जैसे कि एमएससी किया, एमएड किया, मैंने एमए इन खोटा, लास्ट में ट्राइबल लैंग्वेज में किया, बीएड किया, सीटेट क्वालिफाइड किया। मैं अपने दुख और पीड़ा को किसी पर सामना नहीं कर सकता हूँ सर। बहुत संघर्ष से पढ़ा हूँ, ट्यूशन पढ़ा के मैं 2012 से ट्यूशन पढ़ा के अभी तक मैं पढ़ाई किया हूँ। हमारी इंदौर का गीता भवन जेई और नीट वालों से भरा पड़ा है, वहीं भंवर कुआं एमपीपीएससी यूपीएससी वालों से। करोड़ों में बच्चे एग्ज़ाम फॉर्म भरते हैं, करोड़ों में बच्चे एग्ज़ाम देते हैं और सिलेक्शन सिर्फ हज़ारों का होता है। और इन सब में एक ऐसा बच्चा रेस में भाग रहा है जो गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ कर आया है उन टीचर्स से जो 1990s से बैठे हैं। हम रोज़ कुछ ना कुछ नया देख रहे हैं, ऑटोमेटिक कार्स वगैरह, कभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है, एआई आ रहा है, चैट जीपीटी वगैरह, जेमिनी वगैरह, वो इलोन मस्क पता नहीं क्या क्या कर रहा है, रेड चिप ब्लू चिप पता नहीं क्या दिमाग में डालने की कोशिश में लगा है। और हमारे इस फास्ट फैशन के ज़माने में अभी तक एजुकेशन सिस्टम वहीं की वहीं है। क्या लगता है कुछ बदला है एजुकेशन सिस्टम में? कभी स्कूल में तुम्हें अपना पैशन फॉलो करने के लिए प्रमोट किया गया है या फिर वही कुछ किताबों का सिलेबस दे दिया और वही अपनी दुनिया बन गई? एआई के ज़माने में भी हमारे बच्चे उन टीचर्स से पढ़ रहे हैं जिन्हें टेक्नोलॉजी के नाम पर सिर्फ व्हाट्सएप पर सुप्रभात का स्टेटस लगाना आता है। यह है मेरी स्कूल का रिपोर्ट कार्ड, जहां बाकी सारे सब्जेक्ट्स में मेरी ग्रेड कम आती थी, लेकिन वहीं सोशल साइंस में A2 में मेंटेन रखता था। और कॉलेज में मुझे ऐसे सब्जेक्ट में फेल किया गया जहां 5 क्वेश्चन पूछे गए थे, वो भी पोल्यूशन के ऊपर। जियो पॉलिटिकल का कोई सब्जेक्ट होता या फिर कोई हिस्ट्री का सब्जेक्ट होता तो मैं मान भी लेता, लेकिन पोल्यूशन, लेकिन इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। वो जो 1990 के जो टीचर्स हैं उन लोगों को इंग्लिश नहीं आती, मैंने इंग्लिश में लिखा था, कोई बात नहीं। तो हम क्या करें, पढ़ाई छोड़ दें? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि हमें पढ़ाई छोड़ना है, पढ़ाई ज़रूरी है। आगे भी अगर कुछ चीज़ सीखना है, कुछ कोर्स वगैरह देखोगे ऑनलाइन वगैरह इंग्लिश में होंगे, तो उनको समझोगे कैसे? थोड़ी बेसिक नॉलेज तो होनी चाहिए। अभी कुछ दिनों की बात है, मैंने सुना कि आसपास का कोई गांव का एक आदमी है जो अपनी 80 लाख रुपए की ज़मीन बेच रहा है अपने बच्चे की फ़ीस भरने के लिए। MBBS में वो फेल हो चुका है और उसकी फ़ीस भरनी पड़ेगी, स्कॉलरशिप मिलेगी नहीं क्योंकि उसके पापा की गवर्नमेंट जॉब है। तो ये 80 लाख रुपए क्या है, चलो मैं इसकी वैल्यू बताता हूँ। FD देती है 6 से 8% का इंटरेस्ट रेट, हम एवरेज सा मान लेते हैं 7% का। अगर बैंक में हम FD करवाते हैं तो 7% का एनुअली हमको रिटर्न जो मिलने वाला है वो होगा, तो 80 लाख का 7% 5,60,000 होता है। ये ईयरली है, इसको हम 12 महीने से डिवाइड करते हैं तो ये बनता है 44,000 के आसपास, और 5 साल में ये 28 लाख रुपए होगा। चलो अब थोड़ा म्यूचुअल फंड पे नज़र डालते हैं। मैं कोई सा भी आलतू फालतू म्यूचुअल फंड कैलकुलेटर यूज़ नहीं कर रहा हूँ, मैं SBI हो जो तुम्हारी जो बड़ी बैंक है, नहीं तो तुम सोचोगे ये दुबला पतला सा लड़का क्या ही पता नहीं क्या कुछ तो भी हवा में तीर फेंक रहा है। तो ये SBI वगैरह के जो म्यूचुअल फंड वगैरह का जो कैलकुलेटर है, 80 लाख का वन टाइम इन्वेस्टमेंट अगर हम करते हैं 5 साल के लिए और 12% का इंटरेस्ट रेट एवरेज इंडेक्स फंड देता ही देता है,
लेकिन मान लो तुम्हारी किस्मत ख़राब है, तुम 10% ईयरली का इंटरेस्ट रेट ला रहे हो, किस्मत ख़राब है तुम्हारी 5 साल के अंदर, तो ये बनता है 48 लाख रुपए, 48 लैक्स। 5 साल पढ़ाई के, 5 साल आने वाले काम करने के, 10 साल में ये पैसा 1 करोड़ के आसपास होगा। अगर तुम मान लो न्यूरो सर्जन भी बन जाते हो और अच्छी खासी सैलरी भी होगी, तो तुम एफडी वाले उसको कम्पीट कर सकते हो, उसकी बराबरी कर सकते हो, उसको पीछे भी छोड़ सकते हो। लेकिन ये जो म्यूचुअल फंड का जो है ग्राफ, इसमें तुम तुम्हारे पापा की इस इन्वेस्टमेंट को पीछे नहीं छोड़ पाओगे। तो मैं ये नहीं कहता कि तुम एकदम पढ़ाई क्विट कर दो, लेकिन अगर तुम्हें पता है कि मैं नहीं कर पाऊँगा, मैं नहीं पढ़ पाऊँगा, तो जो तुम टाइम और पैसा वेस्ट कर रहे हो, इसकी बजाय तुम खाली बैठे रहोगे तो भी अच्छा है। लेकिन अगर तुम किसी पैशन को फॉलो करोगे, अपने को जो पसंद है वो करोगे, तो और ज़्यादा बेहतर है। लोग मुझे कहते हैं कि तू हर 2-3 महीने में कुछ ना कुछ नया करता है, तू कोई ना कोई नया ब्रांड बनाता है, कुछ 2-4 यूट्यूब चैनल खोलता है। इतनी मेहनत अगर तूने पढ़ाई में की होती तो कहाँ से कहाँ होता। लेकिन मैं यहीं का यहीं होता, क्योंकि अगर मैं पढ़ाई भी करता तो मैं यही चीज़ें कर रहा होता और मैं उसमें फेल होता, फालतू काम का, और पैसा भी लगता और टाइम भी जाता। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आप अब तक रुके हो तो होप दैट वीडियो पसंद आई हो, और अगर वीडियो पसंद आई है तो हिट द लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब बटन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।